समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे। क्या आपने सर्दी वाले समोसे खाए? ये सर्दी वाले समोसे क्या होते हैं भाई? तो चलिए आज देखेंगे इस वीडियो में कि सर्दी वाले समोसे क्या होते हैं और समोसों को कैसे फ्राई किया जाए जिससे कि वो ऑयल को अब्जॉर्व ना करे और साथ के साथ में खस्ता बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो यहाँ पे लिए मैंने हरे हरे मटर 2 कप लिए हैं और ताज़ा मटर हैं, फ्रेश वाले मटर हैं। फ्रोज़न का भी बनता है लेकिन जब हमारे पास में सीजनेबल मटर हैं तो हमको उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे इसको ना तो उबालने की ज़रूरत है ना ही हमको इसको फ्राई करने की ज़रूरत है, सीधे हम इसको भूनेंगे। तो इसको करता हूँ मैं साइड में, बाकी चीज़ों की चॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसको चॉप कर लेंगे। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली है मैंने, उसको भी चॉप कर लेता हूँ। हरी मिर्च और अदरक दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लिए मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई और उसमें डाल रहा हूँ मैं 3 बड़े चम्मच तेल के। और हमेशा की तरह कोई सा भी तेल हो स्मोकिंग पॉइंट पर आने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने गैस की फ्लेम अभी बंद कर दी है क्योंकि तड़का लगाने लायक नहीं है। हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद तड़का लगाएंगे। 1 छोटी चम्मच पतली वाली सौंफ। तेल का टेम्परेचर मैंने बिल्कुल लो कर दिया है यहाँ पे, ये देखो। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच है साबुत धनिया जिसको हाथों से हल्का सा क्रश किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तेल का टेम्परेचर। अगर यहाँ पे तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो ये जो तड़का हमने लगाया जल जाता सारा। इस तड़के को थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमने जो अदरक काटी थी वो डाल देते हैं। अदरक के साथ में मिर्ची, और ज़्यादा कुछ इसके साथ में कार्रवाई नहीं करेंगे, हम हल्का हल्का सा हिलाएंगे और जहाँ पे तेल है वहीं पे इसको भुनने देंगे। आपको तो पता ही है कि अदरक को बहुत ज़्यादा भुना नहीं जाता है। अदरक अगर बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई कर लोगे तो उसमें कड़वापन आने लग जाता है, इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब हल्की हल्की आंच पे इसको भुनने दीजिए। तो यहाँ पे भूनते भूनते लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट हुआ है। अभी पूरी तरह से भुना नहीं है तो हमको यहाँ पे डालना है काजू। थोड़ा काजू भी साथ में हो जाएगा। किशमिश अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे मत डालना, किशमिश फूल जाती है। हम किशमिश को लास्ट में डालेंगे। इसके अलावा भी कोई ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी यहीं पे डालनी है। और ये रोस्टेड नहीं है, कच्ची है, मैंने डायरेक्ट डाल दी। तेल में भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हल्का हल्के हाथों से इसको भी भून लीजिए। हाँ, कसूरी मेथी की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब तेल में भुनती है। तो अब तीनों का कॉम्बिनेशन की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अदरक, हरी मिर्ची और साथ में कसूरी मेथी। आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन का। इसके 2 काम हैं, एक ये बाइंडिंग लेके आएगा, साथ में एक बहुत अच्छी खुशबू इसके साथ में आती है बेसन की भुनी हुई। दोनों का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है बेसन के साथ में। अब इसको भी भूनना है और बेसन को जब भी भूना जाता है हमेशा हल्की आंच पे भूना जाता है। अगर थोड़ी सी भी आंच तेज़ होगी तो बेसन जलने लग जाएगा। बेसन में बबल्स आने लग गए हैं और बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। तो चलिए बेसन भी भुन गया है यहाँ पे। ये रहा हमारा मटर यहाँ पे डाल देते हैं। हमने मटर को बॉयल नहीं किया है, सीधे डायरेक्ट डाल रहा हूँ। अब पहले मटर को भूनेंगे हम। किसी भी तरह का पानी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने यहाँ पे अभी तक। पहले हम मटर को ऐसे साबुत भूनेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके इसको मैश भी करेंगे। तो यहाँ पे मटर को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आगे की कार्रवाई में ये है कि आपको एक पोटैटो मैशर लेना है, पाव भाजी वाला, और इस तरह से इसको प्रेस करना है और मटर को तोड़ना है। सारा मटर टूट जाएगा अगर ये फ्रेश मटर सीजनेबल मटर हुआ तो, और अगर बहुत ज़्यादा पका हुआ मटर होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो हमने इसको कर दिया है मैश, और मैश करते हुए साथ में भुन भी रहा है। एक बात का गौर करना है कि पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनेगा, बस सारा मटर टूट जाना चाहिए बस अच्छी तरह से। इस काम को करते हुए लगभग मुझको हो गए 3 से 4 मिनट। ये भुन भी रहा है और मैश भी हो गया। चलिए अब डालते हैं इसके अंदर मसाले। तो आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सूखा पुदीना का पाउडर। ये हमेशा आपके घर में होना चाहिए, बहुत गजब की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में डलता है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इससे ज़्यादा ना डालें। आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर। आधी छोटी चम्मच पीली मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर है तो ज़रूर डालें, इससे एक टैंग आता है। स्पाइसी तो होता है, टैंग स्पाइसी होता है। थोड़ा सा काला नमक, गंधक वाला फ्लेवर आता है। सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार। अब सभी सूखे मसालों को मिक्स कर लेते हैं और पका लेते हैं। वाह, इन मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है अभी से ही। तो मसालों को भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है धीमी धीमी आंच पे, और काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारा मसाला बिखर रहा है, एक जॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, जबकि हमने इसमें बेसन भी डाला था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तो बेसन का प्रभाव ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए चुपके से इसमें 2 आलू डाल दो। चुपके से, मतलब किसी को बताना नहीं है कि इसमें हमने आलू डाला है। आलू का काम सिर्फ बाइंडिंग का होगा, इसलिए ग्रेट करके डाल रहे हैं। आलू इतना ही डालना है कि ये सिर्फ बाइंड हो जाए। अगर 1 आलू से बाइंड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1.5 या फिर 2 डाल दीजिए। चलिए आलू को भी भून लेते हैं और इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल।
और पता नहीं लगना चाहिए, मतलब टेस्ट हमको सिर्फ मटर का चाहिए, आलू का नहीं चाहिए। आलू को कम से कम डालना है। ये देखो आप बाइंडिंग आ रही है ना बढ़िया। इस मसाले की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर मटर को फोड़ने के बाद में जो हमने मैश किया था उसके बाद में अगर भुना नहीं तो एक कच्ची स्मेल इसके अंदर आएगी और वो पूरा टेस्ट ख़राब कर देगी। इसलिए इसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टैंगनेस के लिए हम अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच। अमचूर पाउडर पुराना नहीं होना चाहिए वरना खट्टा तो देगा ही नहीं, साथ में कड़वा भी आ जाएगा। और अंत में जाएगा गरम मसाला, वो भी आधा छोटा चम्मच से कम, और ये होममेड वाला है इसलिए कम ही डालना है। और गरम मसाला डालने के बाद में बस मिक्स करना है, गैस की फ्लेम को बंद करना है और कवर करना है जिससे कि गरम मसाले की खुशबू इसके अंदर बनी रहे। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक मैदा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 1.5 कप मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, और आपको तो पता ही है अजवाइन को हमेशा हाथों से रगड़ के डालें जिससे इसकी खुशबू तेज़ आती है क्योंकि इसका ऊपर का छिलका हट जाता है। स्वाद अनुसार नमक, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर ऑयल, मतलब कि इसके अंदर हमको डालना है मोइन डालना है। मोइन के बगैर ना तो कचौरी अच्छी बनती है ना ही समोसे। अब डाला कितना जाता है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं लगभग 4 बड़े चम्मच तेल। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब पानी मिलाने से पहले इस तेल को मिक्स कर लेते हैं इस आटे के साथ में। और ये देखिए तेल को जब आटे के साथ मिक्स किया तो इसके लड्डू बन गए। इस तरह से बनना बहुत ज़रूरी होता है। अब मिलाएंगे इसके अंदर पानी, और इसका जो आटा लगेगा सख्त आटा लगेगा। कचौरी का लगता है सॉफ्ट, समोसे का लगता है सख्त। तो यहाँ पे लग गया है आटा इसका, और इसका आटा कैसे लगा है ये देखिए, इसमें सलवट आनी चाहिए इस तरह से, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आटा। सॉफ्ट है इसका मतलब आपका आटा ढीला लगा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ कि जब हलवाई लोग बनाते हैं इसको तो इसके अंदर जो मोइन वाला प्रक्रिया है ना, जो तेल और आटे को मिक्स करने का, वो नहीं करते वो लोग। वो तेल, आटा और पानी तीनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़े लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको नहीं करना है। अब इसको रेस्ट देंगे लगभग आधे घंटे का। तो यहाँ पे डो को हो गया लगभग आधा घंटा रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए। और ये डो नरम नहीं होता है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि डो नरम नहीं होएगा क्योंकि हमको नरम बनाना ही नहीं है इसको। ये देखो सलवटें पड़नी चाहिए इसमें। अगर आपका डो नरम पड़ रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, मतलब कि गड़बड़ है। इसको लगभग आधा मिनट हम थोड़ा और गूंदेंगे, इससे सेट हो जाएगा ये। समोसे की जो पट्टी बेली जाती है उसके अंदर जो पेड़ा होता है, मतलब जो उसकी बॉल्स होती हैं, वो कभी तोड़ी नहीं जाती, हमेशा काटी जाती है। उसका रीज़न आपको बताता हूँ, बहुत आसान काम हो जाता है। इस तरह से ये एक बार में कर लीजिए। समोसे के पेड़े हमेशा काटे जाते हैं। ये देखो मैंने काट दिया है इस तरह से। तोड़ेंगे तो इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, फिर बिखरते हैं, फिर गोल करो, बहुत परेशानी होती है। और समोसे हम बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, यहाँ पे छोटे समोसे बनाएंगे मीडियम साइज के, क्योंकि कढ़ाई घर पे हमेशा छोटी होती है। ये देखो गोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाते हैं गोल। हाथों से दबाया तो सबसे पहले हम सारी पट्टियों को बेल लेंगे। हल्की सी मैदे की डस्टिंग करनी है हमको, और इस तरह से लंबा बेलना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओवल शेप में बेला है, गोल नहीं बेला है। इसको क्या करना है, बीचों बीच में से यहाँ से कट मारना है और एक का दो करना है। हल्का सा मैदा, ज़्यादा नहीं, और एक के ऊपर एक रख दीजिए। तो ये पट्टी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, और ढक कर साइड में लगा दीजिए ऐसे करके, जिससे कि ड्राई नहीं होगी। अब बेलते जाइए, सारी पट्टियाँ एक साथ बेलनी है हमको। पहले पट्टियाँ बेल लेंगे, उसके बाद में हम स्टफिंग करेंगे एक साथ। काम आसान हो जाता है ना। समोसे की सारी पट्टियाँ हमने एक साथ बेल ली है। हल्का हल्का सा मैदा बीच में लगाया है जिससे इसे चिपकेगा नहीं। अब इसको कर देते हैं साइड में। अब स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। समोसे की स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो अब जाएगा धनिया श्रद्धा के अनुसार, और इसी के साथ में हम किशमिश भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ें लास्ट में डालने का मेरा कोई खास मकसद नहीं था, आप उस टाइम भी डाल सकते हैं जब ये बन रहा था लास्ट में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए फटाफट से स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगाना है समोसे की पट्टी पे सबसे पहले हल्का सा पानी, उसके बाद में इस तरह से कोन बनाना है उसका। अच्छी तरह से जॉइंट को जोड़ देना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, जॉइंट्स को दबाते नहीं है, वो जॉइंट्स खुल जाते हैं फिर। और ये गया इस तरह से पैक। अब स्टफिंग डालनी है इसमें। स्टफिंग डाल के उसको दबाना भी होता है। स्टफिंग कभी ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए। जब जॉइंट के बीच में स्टफिंग आएगी तो जॉइंट खुल जाता है, इस बात का ध्यान रखना, चाहे आपने कितना भी दबाया हो। फिर से पानी की लेयर, और ये रहा एक तरीका, और यहाँ से दूसरी फोल्डिंग, और इस तरह से बैठा के भी देख लो, इसको बैठ रहा है, बढ़िया है। और हल्का सा मैदा छिड़क कर किसी प्लेट या किसी बर्तन में आप रख सकते हो इस तरह से। अब इसी तरह के सारे बना लेंगे हम। तो यहाँ पे समोसे हमने बना के रख दिए। एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ, क्या हम इस समोसों को रख सकते हैं? हम इन समोसों को बिना फ्राई किए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको इस तरह से कवर करना होगा। या तो आप क्लीन रैप कर दीजिए इस तरह से,
ऐसे करके, या फिर आप इसको किसी पॉली बैग से कवर कर सकते हैं। हाँ, कपड़े से कवर करने से काम नहीं चलेगा और आराम से 2 दिन चल जाएंगे। अब बारी आती है तेल में फ्राई करने की। तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि गर्म तेल में डाल देते हैं, और तेल कितना ठंडा होना चाहिए देख लीजिए। एक थोड़ा सा टुकड़ा मैं डाल के देखता हूँ कितने हल्के हल्के से बबल्स हैं। बबल्स आने चाहिए लेकिन बहुत कम। चलिए एक एक करके सारे डाल देते हैं हम कढ़ाई में। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे हमको सेकना है। अगर आंच थोड़ी सी भी तेज होगी तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। ऊपर से जो लेयर में, समोसे की ऊपर की लेयर में जो बबल्स नहीं आते हैं, वो आंच तेज होने की वजह से आते हैं। और ये जो मैदा है हल्का सा इस तरह से झाड़ के करिए जिससे कि तेल खराब नहीं होगा। हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े से कढ़ाई होते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या घर में छोटी छोटी कढ़ाइयाँ होती हैं तो नीचे से ये चिपकता है, टच होता है। तो हमने नीचे की तरफ से ये झारा लगा दिया जिससे कि ये नीचे की तरफ टच नहीं होंगे और काले नहीं पड़ेंगे। और बीच बीच में इसको ऊपर नीचे करते रहिए, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम बीच बीच में इसकी जगह बदल रहे हैं जिससे कि ऊपर नीचे हो जाएं और सही ढंग से फ्राई होते रहें। तो यहाँ पे देखिए समोसे ऊपर तैर के आ चुके हैं। तो अब इसको थोड़ी सी आप आँच को तेज़ भी कर सकते हो, लेकिन मीडियम, अभी पूरी तरह से फुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए लगभग मुझको 14 से 15 मिनट हो चुके हैं और समोसों में बढ़िया कलर आ भी चुका है। तो अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके इसमें और कलर डार्क होता चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्राई करने का अंदाज़ बताता है कि ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। मतलब बबल्स कहीं पे भी नहीं आए हैं, ऑयल की लेयर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऑयल पिया नहीं है। अब इसके खस्तापन की थोड़ी सी जानकारी ली जाती है। और ये देखो पूरा समोसा बिखर गया है। आलू का समोसा तो आपने हमेशा खाया होगा, कभी सर्दी वाला समोसा मतलब कि मटर का समोसा खा के देखना, मज़ा आ जाएगा। ये रहा सर्दी वाला समोसा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।